हामिदु व मुसल्लियन अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत सहरहा व आतत बालहा। सामिईन किराम और मेरी माँ और बहनों, मैंने आप लोगों के सामने सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस पढ़ा हूँ। बस मुख्तसर सा वक्त है, इसी में बस 2-4 मिनट आप लोगों के सामने इस हदीस के रूह से कुछ बताना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी इंसान को ऐसा तोहफा नहीं दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत ये 5 काम कर लेती है तो जन्नत के 8वां दरवाज़ा होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस औरत के लिए 8वां दरवाज़ा खोल देते हैं। कोई औरत अगर 5 काम जो है दुनिया में अगर कर लेती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए 8वां दरवाज़ा खोल दी जाती है और उसे कहा जाता है उदखुली बिअय्याबिल जन्नह, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, शिअति, जिस दरवाजे से चाहो। सबसे पहला काम है इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, यानी 5 काम करने के लिए कहा गया है। उनमें से सबसे पहला काम है इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, आपको पंजगाना नमाज पढ़ना होगा। सबसे पहला जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान किया है वो नमाज है। आज हमारी हालत ये है कि जब हम जवान होते हैं तो कहते हैं अभी वक्त बाकी है, जब बुढ़ापे की उम्र में आएंगे तो नमाज पढ़ लेंगे। इसी की वजह से आज हम नमाज को तर्क कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। मन तरका सलात, जो शख्स नमाज को छोड़ता है, जो शख्स नमाज तारिक नमाज होता है, वो जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो इंसान काफिर हो जाता है। देखिए आज हमारे एक वक्त की क्या साल गुजर जाते हैं, किसी की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नत की बशारत दी है वो सबसे पहले नमाज के बारे में बताया है। अगर आपकी नमाज दुरुस्त रहेंगी तो जो जन्नत में जाने के लिए आपके अमाल दुरुस्त होते चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले काम हमको नमाज पढ़ना है। नमाज की जो है सबसे हमें एहतमाम करना है। अगर हमारी नमाज सही रहेगी और बाद वाले अमाल कैसे भी होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अमाल को सुधार देंगे। तो सबसे पहला है नमाज। उसके बाद वसामत सहरहा, और रमजान महीने की रोजे रखना है। सबसे पहले आपको पंजगाना नमाज पढ़ना है। दूसरी बात आपको रमजान महीने की रोजा रखना है। वसामत सहरा व आतत बालहा, और तीसरे नंबर पे आता है कि आपका जो शौहर है, खाविन है, उसकी खिदमत करना होगा, उसकी इताअत करना होगा। चौथे नंबर पे आता है वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना होगा। अपनी शर्मगाह की अगर इंसान हिफाजत कर लेता है और पंजगाना नमाज पढ़ लेता है, रमजान मुबारक महीने के रोजे रख लेती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिया जाती है और कह दिया जाता है कि तुम जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो सकते हो। ये मर्दों के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ औरतों के लिए ये ऑफर है। अगर जन्नत इंसान अगर हासिल करना चाहती है, अगर हम और आप जन्नत लेना चाहती हो, तो इस काम को हमें बखूबी अंजाम देना होगा। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, इस बताए हुए रास्ते पर हमें चलना होगा। सबसे पहला पंजगाना नमाज पढ़ना होगा, रमजान महीने के रोजे रखना होगा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना होगा, खाविन की इताअत करना होगा। उसके बाद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो ये चारों काम इंसान अगर कर लेता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज अगर हमारी जायजा लिया जाए, ना हम पंजगाना नमाज पढ़ते हैं और ना हम रमजान मुबारक महीने की 30 रोजा रख पाते हैं, और ना ही हम दुनिया में अपने जो खाविन है, अपने शौहर है, उसकी जो हम हिफाजत कर पाते हैं, ना उसकी इताअत कर पाते हैं, और ना ही हम उसके बाद हम अपने शर्मगाह की ना हिफाजत कर पाते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी वाइदे है और ये हमारे लिए खुशखबरी थी। लेकिन आज हम उससे कुछ दूर हैं। आज हम ना रमजान महीने के रोजा रखते हैं, न जाने हम क्या क्या बहाना बनाकर अपने वक्त को टालते रहते हैं। आज तो हमें बुखार है, आज तो हमें फला लोग हमारे घर पे मेहमान आ गए थे जिसकी वजह से आज हम रोजा रख नहीं पाए। तो ऐसा हम अगर वक्त के तकाजे के मुताबिक अगर हम अपनी काम को नहीं करेंगे तो हमारा अंजाम बुरा ही होगा। इसलिए हमें जरूरत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए ऑफर दिया है,
जन्नत के 8 दरवाजे किस इंसान के लिए नहीं खोला जाता है, हमारे लिए वाफर है। अगर हम इस वाफर को लेना चाहते हैं तो हमें ये 4 काम करना होगा, तभी जाकर के हम 8 दरवाजे की जन्नत में जिस दरवाजे से चाहेंगे दाखिल हो सकते हैं। यही से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।